हेलो फ्रेंड, दिस इज अनुज तिवारी IITIS अकेडमी ऑनलाइन क्लासेस फॉर यूपीएससी, बीपीएससी, जेपीएससी, जुडिशियरी एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। आज जो हमारी चर्चा होगी यूपीएससी सिविल सर्विस मेन एग्जामिनेशन 2022 को लेकर होगी, क्योंकि यूपीएससी ने मेन एग्ज़ाम के शेड्यूल को रिलीज़ किया है। और जैसा कि मैं बता दूं कि 5 जून 2022 को यूपीएससी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हुआ था, जिसका रिजल्ट 22 जून को ही किया गया था, जिसमें 13,000 स्टूडेंट क्वालिफाई किए हुए थे। मैं आपको बता दूं कि जैसा कि आप जानते हैं कि जिन बच्चों का एग्रीकल्चर या एनिमल हस्बेंड्री हो या बॉटनी हो, जूलॉजी हो, या फिर इस तरह के जो पेपर हैं जिसमें केमिस्ट्री भी हो, तो इन लोगों के लिए एक एडवांटेज है कि ये सारे बच्चे अगर वो चाहें तो सिविल सर्विस के साथ साथ आईएफएस के भी ऑप्शंस को चूज़ कर पाते हैं, जिससे कि वो एक ही प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के बाद 2 मेन के एग्ज़ाम्स को लिख पाते हैं। जैसा कि आपको जानकारी है कि सिविल सर्विस के जो शेड्यूल है वो 16 सितंबर से 25 सितंबर के बीच में ली जाएगी। और लेकिन दूसरे साइड आप जाकर देखेंगे तो 20 नवंबर से आईएफएस के एग्ज़ाम्स के भी मेन के एग्ज़ाम कंडक्ट की जाएगी। तो मैं आपको पहले बता दूं कि जो शेड्यूल आपको दिया गया है सिविल सर्विस के लिए, तो शेड्यूल जो है 16 सितंबर 2022 को, जिसमें कि आप जैसा जानते हैं कि 2 सेशन में एग्ज़ाम होगा। सेशन एक फर्स्ट जो होगा वो मॉर्निंग का सेशन होगा, जो कि 9 AM टू 12 नून का होगा, जिसे नून सेशन में भी आप इसको काउंट कीजिए। आफ्टरनून सेशन में देखेंगे 2 PM टू 5 PM के बीच में होगा। 16 सितंबर को जो पेपर फर्स्ट होगा वो एसए का पेपर होगा, जिसका वेटेज यदि आप बात करते हैं 250 मार्क्स का ये पेपर है। सेकंड यदि आप बात करें तो 17 सितंबर को जो पेपर 2 होगा, जो जनरल स्टडी पेपर फर्स्ट होगा। और इस पेपर का जो है कि इंडियन हेरिटेज और कल्चर का ये पेपर है, जिसमें कि और जोग्राफी ऑफ वर्ल्ड जोग्राफी और सोसाइटी का ये पेपर है, जिसका भी वेटेज 250 मार्क्स का है। पेपर थर्ड की यदि बात करें तो ये गवर्नेंस का पेपर है, और कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी और सोशल जस्टिस और आईआर से संबंधित ये पेपर है, जिसमें ये भी पेपर जो है 250 मार्क्स का पेपर होगा। ये जो 18 सितंबर का जो फर्स्ट सेशन है उसमें आप पेपर 4 देखेंगे, जो कि जनरल स्टडी पेपर 3 होगा। इसमें आप देखेंगे कि टेक्नोलॉजी और इकोनॉमिक्स और डेवलपमेंट और बायोडाइवर्सिटी, और इसमें डिजास्टर मैनेजमेंट और सिक्योरिटी से रिलेटेड ये पेपर है, जो कि ये इसका वेटेज भी 250 मार्क्स का होता है। पेपर 6 की यदि बात पेपर 5 की यदि बात करें और जनरल स्टडी पेपर 4 की बात करें तो इसमें एथिक्स, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड का ये पेपर है, ये भी 250 मार्क्स का होता है। ये सारे स्कोरिंग पेपर है, जो कि मेरिट में इसके मार्क्स को ऐड किए जाएंगे। मैं बता दूं कि 24 सितंबर को लैंग्वेज के पेपर होंगे, जो कि 8 शेड्यूल में कॉन्स्टिट्यूशन में जो लैंग्वेज दिए गए हैं उनमें से किसी एक लैंग्वेज को आप ऑप्ट कर सकते हैं। इसमें आसामी, बंगाली, बोडो, डोगरी या फिर आप बोले कि मणिपुरी, फिर नेपाली, उड़िया और संस्कृत और संथाली जैसे लैंग्वेजेस, इसमें से किसी भी एक लैंग्वेज को लेंगे, जिसका वेटेज 300 मार्क्स का होगा। ये क्वालिफाइंग नेचर का पेपर है। सेकंड इसमें पेपर बी है, जो ये पेपर ए था, सेकंड पेपर बी है, जो कि इंग्लिश का पेपर है। ये भी 300 मार्क्स का पेपर है। आपको ये भी क्वालिफाइंग नेचर का पेपर है। आपको मैं बता दूं कि मेरिट में इन दोनों पेपरों का मार्क्स ऐड नहीं होता है, और सिर्फ इसको क्वालिफाई करना होता है, जिसमें 30% मार्क्स लानी होती हैं, जो कि 300 मार्क्स के ये पेपर हैं। मैं बता दूं कि 25 सितंबर 2022 को ऑप्शनल पेपर का आपका एग्ज़ाम दिया जाएगा, जो कि इसमें पेपर 1 और पेपर 2 की बात करें, जो पेपर 6 और पेपर 7 यहाँ पे है। ऑप्शनल पेपर 1 और ऑप्शनल पेपर 2, जो कि ऑप्शनल पेपर जो दिए हैं इनमें से किसी एक ऑप्शनल पेपर को आप ले सकते हैं, जो कि 250 मार्क्स का ये दोनों पेपर है। और इस पेपर में भी आपको मैं बता दूं कि ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि 250 मार्क्स में यदि आप 140 मार्क्स यदि आप स्कोर करते हैं, और पेपर सेकंड में भी 140 स्कोर करते हैं, और टोटल 280 मार्क्स लाते हैं, तो काफ़ी अच्छा मार्क्स माना जाएगा। जो कि डेफिनेटली ये मान के चले कि आपको एक कंफर्म सिलेक्शन के साथ साथ रैंकिंग में भी थोड़े और मार्क्स के साथ जाएं तो रैंकिंग में भी लाने में काफ़ी हेल्पफुल होगा। और दूसरी बात की जैसे ऐसे पेपर पे है कि इस पे जल्दी मैं ऐसे पेपर पे से 7 to 8 टॉपिक्स पे मैं चर्चा करूँगा, जिसमें कि आप जान पाएंगे कि ज़्यादा आप समझ पाएंगे कि इसमें काफ़ी संभावना बनेगी कि इससे आपको बेनिफिट हो। ऐसे 7 to 8 टॉपिक्स पे हम चर्चा करेंगे, जो कि ऐसे का पेपर होगा। फिर जनरल स्टडी पेपर पे भी बात होगी, जैसे कि चोला एडमिनिस्ट्रेशन हो या विजयनगर एम्पायर हो, या जो भी है, जो भी कल्चर का पार्ट है, उस पर भी थोड़े बहुत हम चर्चा करेंगे। रही बात की मैं बता दूं कि दूसरे साइड आईएफएस के पेपर का भी शेड्यूल पहले से
तय है, जिसको कि आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे। मैं आपको बता दूं कि IFS मेन एग्जामिनेशन 2020 का भी शेड्यूल ऑलरेडी दिया गया है, जो संडे और 20 नवंबर 2022 को होगा। इन दोनों पेपर आप देखेंगे कि सिविल सर्विस और IFS के बीच जो मेन है उसमें आपको जो टाइम मिलेगा, आप मान के चले कि 2 महीने का समय, मैक्सिमम 50 डेज़ आप जो काउंट कर सकते हैं, 50-55 डेज़। और ये जो है काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल होगा, जो कि जो IFS का भी एग्ज़ाम देंगे और सिविल सर्विस मेन भी देंगे, तो वो एक तरह से इसका एडवांटेज होगा। जैसे कि पहला इसमें भी 20 नवंबर 2022 को जो होगा, वो इसके भी सेशन में आप देख सकते हैं कि फोरनून का सेशन 9 to 12 नून का पेपर है। सेकंड जो है 2 to 5 PM का पेपर है, जिसमें कि फर्स्ट पेपर जो जनरल इंग्लिश का पेपर है, फिर जनरल नॉलेज का पेपर है। इसके बाद ऑप्शनल पेपर हैं आपके, ऑप्शन पेपर 1 और 2, जिसमें कि आपको बेहतर स्कोर करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि इसमें अपने मैथमेटिक्स के भी पेपर हैं, और आप देख सकते हैं कि जैसे कि जूलॉजी का पेपर है, बॉटनी का पेपर है, एग्रीकल्चर है, हस्बेंड्री है, इन सारे पेपर को इंक्लूड किया जाता है। तो मैं यही बोल सकता हूँ कि समय बहुत कम ही बचा हुआ है सिविल सर्विस को भी लेके। सिविल सर्विस के लिए तो आप मान के चले 70 डेज़ का समय है, 70 मैक्सिमम 75 डेज़ का आज से यदि आप काउंट करें तो। और बेटर इसमें ये है कि आप मानिए कि जितना बेहतर तरीके से आप प्रेजेंटेशन करें, अपने क्वेश्चंस के फ्लो चार्ट डायग्राम का जितना इस्तेमाल करें, वो उतना ज़्यादा बेनिफिशियरी होगा। एक एक मार्क्स यदि जो स्कोर करते हैं वो आपके मेरिट में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और ज़्यादा जो चर्चा होगी इस पे हम आगे बात करेंगे कि आप किस तरह से बेहतर आप ऐसे पेपर और जनरल स्टडीज़ के पेपर में कैसे बेहतर मार्क्स करें। यही थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देना था सिविल सर्विस मेन एग्ज़ाम्स को लेके और IFS के एग्ज़ाम्स को लेके। थैंक यू फ्रेंड्स।